हाँ तो चलिए सर जी हम स्टार्ट करते हैं। बोलिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हम बात कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ई है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेंगे उस कॉन्सेप्ट, मतलब ये बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब सवाल ये उठता है कि इंपॉर्टेंट बात क्या सर, है कि नहीं। देखिएगा एक्चुअली में हम यहां पर देना चाह रहे हैं रिव्यू कि हम क्या पढ़ेंगे। टारगेट क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले आपके सामने हम पेश करने वाले हैं उदाहरण कुछ, जैसे तो लोग जानता होगा C2H6 मतलब इथेन, क्या इथेन। और लेते हैं C2H4 लेते हैं, इथीन जानता है तो लोग, है कि नहीं। और लेते हैं जैसे कि C3H8, क्या है सर जी, प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन है। और लेते हैं C6H6, याद कीजिए बेंजीन, क्या सर जी बेंजीन। और लेते हैं सर जी C6H12O6, है ना, O6 याद कीजिए ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज, एक फॉर्मूला होता है फ्रुक्टोज का भी। क्लियर। हाँ अब आगे चलते हैं C12H22O11। क्लियर, ये किसका फॉर्मूला याद कीजिए, शुगर, याद आ रहा है ना। यस सर जी। तो और भी लेते हैं जैसे CH4, और लेते हैं जैसे H2SO4, है ना। इतना काफ़ी है समझने के लिए जो हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये जितने सारे दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है या फिर बोल सकते हैं कंपाउंड्स है। आप दोनों बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स आप बोल सकते हो, है ना। हमने जो बोला चमका ना, यस। अब यहाँ पर आपका टारगेट क्या है सर, सवाल ये उठता है। टारगेट ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना। यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है इसका मतलब सर ये क्या है, ये है एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात तय हो गया कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मतलब सर इसी से निकलने वाला है एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात समझे। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, सवाल ये उठता है। दोनों में ध्यान से देखोगे है तो फॉर्मूला, इसमें देखिए फॉर्मूला लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक आपको देखिए इसमें यह फॉर्मूला लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये कंफर्म हम पहले कर दिए कि आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसका एम्पिरिकल क्या है ध्यान से देखोगे। ठीक है, देखिएगा ये जो आपके सामने दिया गया है मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखो कितना एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो 2 और ये 6, 8 है। लेकिन हम जब बात करेंगे कि कार्बन का एटम कितना है तो 2, इसका H का 6 है। अब यहाँ पर कॉमन देखिए कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन हम ले सकते हैं। जब हम 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए बच जाएगा सिर्फ ये CH3 बचेगा। यहाँ पे कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा CH2। फिर आगे देखिएगा, यहाँ देखिए 3 कॉमन आएगा, क्या नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा कॉमन तो छोड़ दीजिएगा। ये देखिए हो जाएगा C3H8। इसके बाद देखिएगा 6 कॉमन, क्या बच गया CH। इसके बाद देखिएगा, देखिए इसमें कॉमन लीजिएगा 6 तो आपका बच जाएगा CH2। इसके बाद देखिएगा कॉमन क्या है, शुभेच्छा ध्यान से, कॉमन इसमें आ रहा है क्या, आंसर है नहीं। हाँ ये मत सोचिएगा कि सर इसमें दोनों में तो आ रहा है सर, नहीं इसमें आ रहा है सर। इसमें नहीं, जैसे अगर 3 कॉमन लीजिएगा तो 3 2 6 ना होता है, इसीलिए अगर यहाँ पे ये 9 होता फिर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर 8 है सर जी, इसका मतलब ये नहीं होगा, सीधी सी बात है। हमने जो बोला चमका ना, इट इज़ वेरी सिंपल बच्चा, है ना। कॉमन लीजिए। अब यहाँ पर देखिए C12H22O11 है, तो यहाँ पर गलती से ये मत सोचना कि सर ये दोनों में कॉमन आ रहा है सर, ऐसा कभी मत सोचना।
जब भी सोचोगे तो तीनों के बारे में सोचोगे, मतलब जितना आपका तत्व मौजूद रहेगा उस सब में कॉमन आना चाहिए। इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, और जब भी इस तरह से होगा तो एक्चुअल फॉर्मूला जो दिया हुआ है वही एज इट इज हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे C12 S22 O11, हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, यस। इसमें जरा बताओ, सेम कहानी सर, इसमें सेम कहानी H2SO4, आप समझिएगा। मतलब सर कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास मॉलिक्यूल बचता है उसका फॉर्मूला कहलाता है क्या सर जी? हाँ, वेरी गुड, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब सर ये सब जितना भी दिया हुआ है, जैसे ये हो गया, ये सब एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सर ये फिर क्या है सर? ये क्या है? सवाल ये उठता है। इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं सर जी? कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। और ये कॉमन फैक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। मतलब सर एक बात तय हो गया। क्या तय हो गया? सवाल ये उठता है। ये तय हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, क्या बच्चा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है कॉमन फैक्टर गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब n इंटू क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप यहाँ लॉजिक समझिएगा, लॉजिक। सर अगर मेरे को मालूम है एम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्या इसका होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये बताना मुश्किल होता है जब तक कि आपको ये n का वैल्यू मालूम ना चले। जैसे आपको हम यहाँ पर समझाते हैं, थोड़ा सा हम अलग कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको अभी साफ साफ दिख जाएगा। जैसे मान के चलिए हम और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए C3H6 हम लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए? 3, क्या बचेगा? CH2, ये बचेगा ना सर जी? यस। ध्यान से समझो सर, यहाँ पे देखिए CH2 है और यहाँ भी CH2 है, दोनों का सेम है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। यहाँ C2H4 है, यहाँ पर C3H6 है। इसका मतलब सर ये तय हो रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से ये मालूम चलना मुश्किल होता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। हमने जो बोला चमका। लेकिन अगर यदि आपके पास अगर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इससे आप एम्पिरिकल में फटाफट इसको निकाल सकते हैं या बता सकते हैं किसी को भी। हमने जो बोला चमका ना सर जी, करना कुछ भी नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉमन लेना है, जो बच जाएगा वही कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। इट इज़ वेरी सिंपल। इसीलिए ये क्वेश्चंस पूछता भी नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछता है। यस, हालांकि कभी कभार बाय द वे चांस ऐसा बन जाए वो अलग बात है, लेकिन नहीं पूछता, इतना इजी वे में नहीं पूछता है। ठीक है, कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इट्स में भी पूछ दे वो अलग बात है, लेकिन जनरली नहीं पूछता है। ठीक है, पूछता क्या है सर? सवाल जोड़ता है, पूछता क्या है सर? पूछता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सर ये पूछता है, इसका मतलब क्या है? तो क्वेश्चन में देखिए, अभी आप जो इतना बताए तो दिया हुआ है ये है सर। नहीं, आपको क्या करना है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जैसे एक बाल्टी है, क्या है? वो बाल्टी में या फिर वो बल्टिया में बोल देगा कि इतना % है हाइड्रोजन, बोल देगा इतना % है ऑक्सीजन, बोल देगा इतना % है, क्या ले लिया बार? कार्बन, ये लेते हैं। मतलब यहाँ पर 3 तरह का कंपोनेंट है और परसेंटेज में मान दिया हुआ है। बोलेगा कि अगर यदि ये बल्टिया में जो भी मॉलिक्यूल्स बनेगा उसका मास अगर इतना है, अब कितना मालूम नहीं, इतना है मान के चलो, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर क्या है? हमने जो बोला चमका।
टारगेट यही होता है और क्वेश्चंस में यही सब देता है। मतलब आपका परसेंटेज में कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा, बाल्टी हो चाहे एक बोतल हो, वो बोतल में बोलेगा इतना परसेंटेज ऑक्सीजन है, इतना परसेंटेज हाइड्रोजन है, इतना परसेंट कार्बन है ना, बोलेगा कि ये सब मिला हुआ है। बोलेगा कि बताओ इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन ये पूछता है। हमने जो बोला चमका ना, तो ये आपको साफ साफ मालूम चल गया। ठीक है, तो खैर एम्पिरिकल फॉर्मूला साफ साफ दिख गया। तो इसका मेन मुद्दा कम होता है बताना, मेन मुद्दा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना। और ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये दिमाग में नहीं बल्कि दिमागों में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। इसको मिटा दे, क्या नोट करोगे? ओके। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। देखिए ए में लेते हैं, जैसे C4H8 लेते हैं, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं सर जी? ब्यूटेन। सब पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ जानो ये सब क्या है। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पढ़ने में मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आता है हमको भी पढ़ाने में, ऑर्गेनिक खास करके। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पर निकालना है एम्पिरिकल। खैर पहले हम क्वेश्चन देते हैं। बी में CH3CH2CH3, कंफ्यूज नहीं करोगे, ये सब कंफ्यूज करने के लिए जान के दिया जाता है ऐसा। इसका मतलब देखिए शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट में यदि लिखोगे तो लिखोगे C3, देखिए C3, देखिए 3 है, 3 6 और 2 8, मतलब C3H8। शॉर्टकट में ये है, ये चैन के रूप में, इसको बोलते हैं चैन के रूप में। बात समझे ना? इसको बोलते हैं कार्बन चेन। ठीक है सर, उतना मत समझिए, वरना अभी हम क्या करेंगे, कॉपी किताब अभी बंद करेंगे और चलेंगे चुपचाप घर। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े नहीं अभी, है कि नहीं? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सिर्फ जानो कि इसमें कॉमन क्या आएगा। आपको निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने जो बोला चमका ना, है कि नहीं? हाँ, वैसे सर हम लोग अभी 11th में ज़्यादा भी डिस्कशन करिएगा तो फिर हम लोग का एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं होगा, प्यार से समझिए, एकदम अच्छे से समझिए, है कि नहीं? आप लोग शुरुआत में क्या अंगा जानते थे क्या? आखिर सीखे ना, तब हर चीज़ सीखा जा सकता है ना। ये कभी कभी हम लोग बनाते हैं ऐसे हाथ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो बोलता है कि सर नहीं जानते हैं। ठीक है, बनाओगे तब तो जानोगे। खैर चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। सी में लेते हैं, और C6H12 और 6 से वही ले लिए जो पहले हम बताए थे अभी। और लेते हैं जैसे CO2, ये लेते हैं। डी में लेते हैं कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, और लेते हैं Na2OH का होल ट्वाइस, ये लेते हैं। और लेते हैं जैसे CH4, वही लेते हैं, है ना। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, नहीं? C6H6 और लेते हैं H का, ले लेते हैं C3H3। क्या ये पॉसिबिलिटी है? इसका स्ट्रक्चर जरा बनाने का प्रयास करते हैं। C क्लियर, ट्रिपल यूज़ कर लेते हैं ऐसा, और यहाँ पर H, इसलिए हम क्या करेंगे,
इसी फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर हम ले लेंगे कितना 4 C3H4। ठीक है, याद कीजिए, ये इसका नाम अगर बता पाओगे तो बताओ, बताइए। नहीं मालूम सर, क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि हम लोग को मालूम नहीं। फिर इसको हम बताते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? देखिए यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जितना भी सूत्र है वो सब अप्लाई करके कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया है। क्लियर? नॉलेज के लिए आपको हम बताते हैं, जैसे एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2। फिर अभी इसका स्टडी नहीं चल रहा, स्टडी चल रहा है इसका। हम आते हैं इधर, तो इतना क्वेश्चंस कर लोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ क्या करो, कॉमन लोगे। कॉमन आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देना। जो कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बस। तो ये समझने के लिए था, इसको मिटाते हैं। बन जाएगा ना बच्चा? इसको पॉज करते हैं और जो लोग यहाँ पर हैं इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत कुछ सिंपल डिफाइन पूछता है ना, बस उसको हम बताते हैं। किसका डिफाइन? तो एम्पिरिकल का और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, है ना। चलिए थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं इसको, है ना। देखिए शॉर्टकट में डिफाइन करेंगे इसको। डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए इसमें एकदम देखिए शॉर्टकट हम बात करेंगे। द simplest whole number of the atoms in the given molecules or compounds, then result will be known as empirical formula। मेरा बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, लंबा चौड़ा कुछ नहीं। देखिए जो आपका सिंपलेस्ट होल नंबर जो आएगा किसका? तो एटम्स का, है ना, एटम्स का। इन द गिवन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, देन जो उसका रिजल्ट जो बचेगा, रिजल्ट विल बी नॉन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे अभी हम बात किए थे इससे पहले, मान चलिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है C6H6। इसमें देखिए सिंपलेस्ट होल नंबर यानी कि कॉमन क्या आ गया था 6, क्या बचा था CH। ये जो आपका बचा रिजल्ट, ये कहलाएगा क्या सर जी? बोलिएगा क्या कहलाएगा? इधर लेते हैं एरो, इसी को बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। एनर्जी का मतलब एग्जाम्पली ग्रेडियंट, एग्जाम्पली ग्रेडियंट, है ना। जैसे C2H4 ले लो, ठीक है। है ना, ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? अब हम चलते हैं जो आपका मेन मुद्दा है बताना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। चलते हैं इससे। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, है ना। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, है ना। देखिए द एक्चुअल नंबर ऑफ एन एटम कर देते हैं, ऑफ एन एटम्स, इन करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन अ गिवन मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूल, क्या सर जी? गिवन मॉलिक्यूल।
फ्रॉम द एलिमेंट्स आर नॉन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये C6H6 ये आपका एक्चुअल है, मतलब इसमें ऐसा नंबर से यहाँ पे एटम्स को रिप्रेजेंट किया गया है जो एक मॉलिक्यूल को बताता है, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सिंपल कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। जैसे और लेते हैं, जैसे C2H6 लेते हैं, ये भी क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर। ये हम लोग को कैसे मालूम चलता है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो सूटेबल हो, जो क्या हो सूटेबल, और ये सूटेबल है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी कि हाँ एक तरह का मॉलिक्यूल होता है, और इसी को बोलते हैं क्या सर जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, चलिए हो गया, चलिए आगे करो करो करो। हो गया, हो गया ना। इसको चाहेंगे आप और में भी एक डिफाइन कर सकते हो, कर दे क्या कि चले आगे, कर दे, कर देते हैं और में करके, है ना। लिखिए और में करके इसी का डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तैयारी में है क्या, नहीं ना, ओके ठीक है। देखिएगा बोलेंगे हम बोलेंगे से लिख पाइएगा आप लोग, फटाक को हम पाठ करते हैं, जरा आप लोग लिखिए, फट फटाफट फट फट लिखिएगा, शुभ काम में देर नहीं, है ना। लिखिएगा द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड which gives, क्या सर जी बोलो, which gives the actual ratio of, the actual ratio of the atoms, है ना, of various elements, of various elements, वेरियस का मतलब कई तत्व इसमें रहेगा, है ना। वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है, और कंपाउंड। क्लियर, चलते हैं आगे, फट फटाफट फट फट। तो अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं जहां हम लोग पहुंचने वाले थे, है ना। टारगेट ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना जिसमें से कुछ कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, है ना। देखिएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आना चाहिए, है ना। तो चलिए कैसे इसको हम फाइंड करते हैं, पहले हम क्वेश्चन ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। लिखेंगे फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला which contain कितना कितना ले, कार्बन इक्वल टू लेते हैं, चलिए 36.6%, इतना ले कि कम ले, कम लेते हैं, है ना। तो आप लोग भी बताइए कितना हम ले। चलिए हम ये लिया हुए 34.6%, पूजा बता तो नेक्स्ट कितना ले बताओ तो। ये हो गया कार्बन का, अब किसका ले बोलो, कितना आपका मर्जी है बोलिए, नहीं बोलो 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 फटाफट बोलो।
और इसका यही लीजिएगा। हाँ अच्छा ठीक है, बोलो 54 पॉइंट इतना परसेंट। ध्यान रखिएगा, जो ही बोलिएगा ऐड करके 100 फिर आना चाहिए। बोलो इसके बाद 09%। हाँ कितना 36%। ये जोड़ने पे आपका 100 आना चाहिए क्योंकि परसेंटेज में है। बस समझे। देख लेते हैं यानी कि 99.99 आ रहा नहीं। 99 हाँ 99.99। तो ये आपका विच कंटेन ओके हो गया। ये हालांकि एक लाइन में रहता लेकिन हम दे दिए हैं ऐसे, है ना, फुल स्टॉप। तो फाइंड करना क्या सर जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला विच कंटेंट्स में कंटेंट्स है ये सारे तत्व कंटेंट्स है, मतलब कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है। क्लियर, चले आगे। तो ये सॉल्व करने के लिए हेलो उस रूल्स आपको जानना पड़ेगा। अब ये रूल्स हम क्या करेंगे, स्पेशली नहीं बताएंगे कि फर्स्ट पॉइंट पे ये करो, सेकंड पॉइंट पे ये करो, थर्ड पॉइंट पे ये करो, ऐसे हम नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, कॉलम यूज करेंगे और उसी से आपको समझ जाना है कि पहला स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, ऐसे करके 4 5 ऐसे करके आपको मालूम चल जाएगा। बात समझे। कोई दिक्कत नहीं, लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बार कंटिन्यू है ना, इसी को करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, लीजिएगा एलिमेंट, एकदम सबसे पहले लीजिएगा एलिमेंट को, कॉलम बनाइएगा फटाफट। हाँ ये मेरा स्टाइल है, देखिएगा बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना। पूजा हो रहा है कि कोई हॉर्न मार रहा है देखिएगा ये एलिमेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा ना परसेंटेज उसको लेंगे। हाँ जैसे यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है कंपोजिशन बोलेंगे, इसके बाद एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे मोल निकाल लेंगे। हाँ मोल, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझोगे, यहाँ पर मोल जो भी होगा ना, यहाँ पर एक तरह का रेशियो निकलेगा, मोल रेशियो निकलेगा। बात समझे। अब यहाँ पर ये तो मोल निकल जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ हम ले लेते हैं, ये काम करते हैं अलग से मोल रेशियो बना लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर ये लेते हैं, ठीक है। और इसी से आपका तय होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। देखिएगा एलिमेंट क्या है बच्चा, बताओ तो सुबह से बताओ। सी है मतलब कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है ना। परसेंट देखिए दिया हुआ है 54.54%, इसके बाद 9.09%, इसके बाद 36.36% ये दिया हुआ है। एटॉमिक मास किसका, एटॉमिक मास इसका, मतलब जो यहाँ दिया हुआ रहेगा लिस्ट में आपका वो। तो कार्बन का होता है 12, इसका मास नंबर 1 और इसका होता है 16। आप क्या करोगे, मोल निकालने के लिए जो परसेंट में दिया हुआ रहेगा वो और ये एटॉमिक मास नंबर डिवाइड करोगे। देखिएगा कैसे, 54.54/12, ठीक है। तो लोग फटाफट सेलफोन का यूज़ कर सकते हो, या बताओ इसका मान कितना आएगा, फटाफट बताना। हाँ और ये हो जाएगा 9.09/1, तो सेम रह जाएगा 9.09 है ना। इसका 36.36 देखिए ये वैल्यू है 16। इसका मान आप बता दो फटाफट। चलो दो ही लेते हैं। हाँ यहाँ बताओ। हाँ 27 ये है।
अब क्या करोगे, जो आपका मोल जो आएगा इसमें देखिए छोटा वैल्यू किसका है, ये तीनों में से, तो जिसका छोटा वैल्यू होगा वही नंबर पकड़ के, कहाँ पैकेटों में रखना, क्या नहीं, पकड़ के आपको डिवाइड कर देना है हर एक मोल से, समझे? क्या फंस रहा बाबा। देखिए बस अब टाइम हो गया, एकदम आप खत्म करेंगे। हाँ हाँ एकदम एकदम लास्ट खत्म करेंगे अब, है ना, एकदम खत्म करेंगे अब इसको। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको लेते हैं 4.54 बाई कम वैल्यू ये है, फिर इसका कीजिए 9.09 बाई 2.27, फिर इसको देखिए 2.27 है ऑलरेडी, इसका फिर करेंगे 2.27, तो इसका तो मान 1 हो जाएगा। इसका मान ज़रा बताओ, सेलफोन का यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 पक्का 2 आ रहा है, इसका 4, अच्छा मतलब देखिए अप्रोक्स में जो भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत पॉइंट तो चलेगा, लेकिन ये सही है ना, 2 आएगा। देखिए हम बताते हैं 27 दूना 54, बिल्कुल 2, 27 2 4 4 मतलब गुणा करें उतना है आना चाहिए, 7 चौके 28, यानी अप्रोक्स है 4 दूना 8 और इधर 2 10 0 4 दूना 8 1 9, हाँ ठीक है चलेगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर कितना आ गया, 2 4 1 हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग आ गए, रिजल्ट पे हम लोग आ गए। अब C कितना है 2, H कितना है 4, O कितना है 1, ठीक है। देखिए पहला तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंस द रेशियो ऑफ, डायरेक्ट करते हैं ना, C अनुपात H अनुपात O इज इक्वल टू 2:4:1, है ना। देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H4O, हो गया आंसर। क्वेश्चन में आपका यही था, क्लियर। फट सॉल्व कीजिए, पॉज करते हैं, हो गया ना। अब देखिएगा इसके आगे सवाल ये पूछा जाएगा, फाइंड मॉलिक्यूलर, क्या बच्चा, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच कंटेन ये, और जब भी ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो समझ जाना इतना ही नहीं रहेगा, आगे बोल देगा कॉमा देने के बाद, इफ मॉलिक्यूलर मास इज, अब यहाँ थोड़ा हम चलाकिस काम लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, 12 दूना 24, ये 4 हो गया, इधर हो गया 16 हो गया, मतलब 24, रुको 12 24 4 और ये 16 कितना आ रहा है, ये आ रहा ना, मतलब कि चलिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 88 ग्राम, ये लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एनी हाउ दिया हुआ रहेगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ रहेगा कब, जब निकालने बोलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब। लेकिन ये निकालने के लिए एक बात दिमाग में बैठा लो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको एनी हाउ फाइंड करना होगा, तो आप यहाँ तक तो सेम आ ही जाइएगा, ठीक है। ये जैसे निकल जाएगा उसके बाद बारी आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की, तो उसके लिए चाहिए आपके पास फॉर्मूला। वो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो इससे पहले भी हम बात की थी फर्स्ट टाइम में, है कि नहीं। इसको मिटा दे क्या, सेम सॉल्व कीजिएगा एकदम ऐसा ही, ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, जब ये निकल जाएगा तभी निकल पाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ जगह है थोड़ा सा, हम यहीं पे करते हैं इसको, है ना। देखिए यहीं पे करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि रिलेशनशिप से लिखिएगा वी नो दैट, अगर नहीं जानते हैं तभी जान लीजिए, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला इज इक्वल टू, नहीं हटा यहाँ लिखते हैं, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये आप देखिए, तो n का मान निकालने के लिए फिर से कुछ काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कीजिएगा सेंस। अब n का मतलब क्या है यहाँ पर, एक तरह का, हाँ एक तरह कॉमन फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर मतलब क्या, मोल है एक तरह का, ये भी बात कर सकते हो, मोल। इसका मतलब लिखोगे मोल यानी कि n इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर, है ना, क्या मॉलिक्यूलर, नहीं अभी रुको मेरा बात सुनो, मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट या फिर मोलर मास, तो किसका लेना है, जो दिया पड़ेगा उसका, तो गिवन वेट किसका है, रुको रुको ना बच्चा, वो हम करेंगे, रुको ना मेरा बात, मतलब मॉलिक्यूलर मास किसका लेंगे, तो गिवन वेट किसका है, किसका देखिएगा, गिवन किसका, देखो किसका 88। अब यहाँ 88 एक्चुअली में किसका मास है, तो एम्पिरिकल से मालूम चल रहा है आपको, तो आप क्या करोगे यहाँ पर सेम लेके चलो किसका, एम्पिरिकल, मतलब कि यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है सिंपल, गिवन वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, बात समझे। देखिए फॉर्मूला तो पहले वही ना था, बाद में इसको हम कन्वर्ट किए हैं इसमें, तब ये हो जाएगा। अब कितना है इसका मास, जब निकालोगे कितना आएगा, कैसे, देखिए इसका मास निकलेगा यहाँ से, मतलब C2H4O दिया हुआ है, तो इसका निकाल लीजिए मोलर मास, तो क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन का 12 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16, ये देखिए कार्बन का मास नंबर 12 कितना है, 2 था, प्लस हाइड्रोजन का मास नंबर 1 कितना है, 4 है, गुना 4 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 88/44 आएगा, सॉल्व कीजिएगा 2 आएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 2। आप क्या कीजिए, आराम से लिख लीजिए, क्या सर जी, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, देखिए कहाँ लिखेंगे, ये पे हट जाएगा, देखिएगा, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, n का मान कितना है 2 इंटू, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, लिखेंगे C2H4O, आप गुना कर दो, आप गुना कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो दिख जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखते हैं, हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, 2 गुना कर दीजिए, C4H8O2 हो गया। इसको चाहोगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ऐसे C4H कितना कर दे, 6 OH का होल ट्वाइस, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 कर दिए, तो यहाँ पर देखिए 2 है ना, फिर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर O है, कर दिए, ऐसे भी सदा कम लिख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने जो बोला चमका, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। और भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं अलग अलग, ये हो गया। तो ये आपका मेन टारगेट था, ठीक है। क्लोज करें इसको, एक क्वेश्चन दे क्या, हाँ देखो ट्राई कर लेना। इसी में हम ऐसे करते हैं, चलिए स्क्रीन के ऊपर आपको हम देते हैं, ये रहा आपके पास क्वेश्चंस, जरा आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। पूरा सॉल्व कीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर हम हैं, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।